Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर फीडबैक इन एम्पलीफायर। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फीडबैक क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप्स का होता है और फीडबैक का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें जो कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में समझा था, तो इस लेक्चर में हम उसका आगे देखेंगे। ठीक है, जिसमें क्या है आज का टॉपिक्स जनरल थ्योरी और ऑपरेशन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। तो यहाँ पर देखिए पिछले लेक्चर में हमने एक डायग्राम जो है बनाया था। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर क्या किया था, हमने मिक्सिंग किया था, यहाँ पर जो है सैम्पलिंग नेटवर्क लगाया था। ठीक है, ये फीडबैक नेटवर्क और ये जो है एम्पलीफायर है। ठीक है, तो ये जो है उसी का ही, ठीक है, मॉडिफाइड रूप है आप कह सकते हो। यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, सैम्पलिंग कर दिया हूँ और यहाँ पर जो है मिक्सिंग मैं कर दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके इनपुट पर मैं क्या किया हूँ, ठीक है, वोल्टेज अप्लाइड किया हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो फीडबैक के केस में एम्पलीफायर होता है कितने टाइप्स का होता है। एम्पलीफायर जो है 4 टाइप्स के होते हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब यहाँ जो गेन दिख रहा है आपको, ये कुछ भी गेन हो सकता है। ठीक है, 4 टाइप्स के हो सकते हैं यहाँ पर, या तो वोल्टेज गेन हो सकता है, ठीक है, या तो करेंट गेन हो सकता है, या तो ट्रांस कंडक्टेंस गेन हो सकता है, या तो ट्रांस रेजिस्टेंस गेन हो सकता है। अब वो क्या है हम अपने जो आगे लेक्चर्स आएंगे निगेटिव फीडबैक टोपोलॉजीज, उसमें हम इसको डिटेल से समझेंगे। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, ये जो है इनपुट सोर्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और आउटपुट जो मिलेगा हमें, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इनपुट पर क्या दिया हूँ, वोल्टेज दिया हूँ। ठीक है, वोल्टेज सोर्स दिया हूँ और आउटपुट पर मुझे क्या मिल रहा है, वोल्टेज ही मिल रहा है। तो यहाँ पर जो ए का वैल्यू है वो क्या है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन, ठीक है, इनपुट वोल्टेज Vs। ठीक है, तो ये क्या होता है, मेरा जो है वोल्टेज गेन होता है। ठीक है, मतलब वोल्टेज गेन मिल रहा है मुझे, तो ये जो एम्पलीफायर वो क्या होगा, वोल्टेज एम्पलीफायर हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज गेन के केस में ये जो एम्पलीफायर होगा वो क्या होगा, वोल्टेज एम्पलीफायर इसको कहा जाता है। ठीक है, करंट के लिए अलग होगा। ठीक है, उसको हम देखेंगे और जो 3 एम्पलीफायर्स बनेंगे आगे के लेक्चर्स में, इसके जस्ट बाद जो लेक्चर्स बनेगा उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब ये गेन जो है 2 कंडीशन में मिल सकता है। एक तो हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एम्पलीफायर गेन होगा। ठीक है, या फिर ये कहूँ वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक भी हो जाएगा। ठीक है, और विथ फीडबैक भी मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए विदाउट फीडबैक में वोल्टेज गेन क्या होगा उसको देखिए। ठीक है, विदाउट फीडबैक कहने का मतलब क्या है, मैं क्या बनाऊंगा यहाँ पर, मेरा जो ओपन सर्किट रहेगा, मतलब सॉरी यहाँ पर ओपन लूप क्या होगा, बनेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर जब Vs मैं अप्लाई करूँगा तो ओपन लूप के मतलब जब लूप नहीं बना रहेगा, ठीक है, केस में ये Vf क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये फीडबैक जो वोल्टेज है यहाँ पर पहुँचा ही नहीं रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर Vs और Vd जो है इक्वल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, A इक्वल टू Vo अपॉन Vd हो जाएगा। ठीक है, Vf जो है क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, मतलब विदाउट फीडबैक के केस में Vf 0 होगा। मेरा यहाँ पर टोटल जो वोल्टेज गेन है वो क्या है, A इक्वल टू Vo अपॉन Vs है ये वाला। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव फीडबैक के केस में क्या होगा, यहाँ पर जो इसका वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, Vo अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा Vd। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा, ये प्लस होगा, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस Vf इस टाइप से। तो Vf का वैल्यू तो 0 है, मतलब Vo अपॉन Vs इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, Vo अपॉन Vd। तो ये क्या है, विदाउट, ठीक है, फीडबैक के केस में है। मतलब जब फीडबैक नहीं हुआ है उस केस में क्या है, ये वोल्टेज गेन है, A इक्वल टू Vo अपॉन Vs। अब देखिए AF इक्वल टू क्या हो जाएगा, AF इक्वल टू होगा यहाँ पर, मतलब विथ फीडबैक के केस में जो वोल्टेज गेन होगा वो क्या होगा, जो
टोटल आउटपुट वोल्टेज है वी ओ अपॉन जो टोटल इनपुट वोल्टेज है, टोटल इनपुट वोल्टेज क्या है वी एस है, उसके बराबर हो जाएगा। मतलब वी एस क्या है यहाँ पर देखिए पॉजिटिव फीडबैक के केस में वी डी माइनस वी एफ है, मतलब वी एफ भी जो है मौजूद रहेगा, ठीक है, विथ फीडबैक, मतलब वोल्टेज गेन विथ फीडबैक के केस में, ठीक है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि विदाउट फीडबैक वोल्टेज गेन क्या होगा, यहाँ पर वी एफ जीरो होगा तो वी अपॉन वी एस इक्वल टू वी अपॉन वी डी होगा ये, ठीक है। लेकिन विथ फीडबैक में क्या होगा, जब वी एफ जो है प्रेजेंट होगा यहाँ पर, ठीक है, जब क्लोज्ड लूप गेन बन जाएगा, मतलब क्लोज्ड लूप बन जाएगा। ओपन लूप कब रहेगा, जब मैं फीडबैक अप्लाई ही किया नहीं रहूँगा, ठीक है, तो ये ओपन रहेगा। लेकिन जब मैं फीडबैक अप्लाई करता हूँ तो ये क्लोज्ड लूप बन जाता है, ठीक है। तो इसी कारण ए एफ को क्लोज्ड लूप गेन भी कहते हैं और ए को ओपन लूप गेन भी कहते हैं, ठीक है। तो ओपन लूप गेन में क्या होगा, वी एफ जीरो होगा तो वी एस इक्वल टू वी डू, मतलब वी एस इक्वल टू मैं यहाँ पर वी डी लिख सकता हूँ, वी अपॉन वी डी, ओपन लूप गेन हो जाएगा, वी एफ जो है जीरो है। लेकिन विथ फीडबैक में क्या हो जाएगा, ठीक है, वोल्टेज गेन विथ फीडबैक में क्या हो जाएगा, ए एफ इक्वल टू वी अपॉन वी एस हो जाएगा, जहाँ वी एस का वैल्यू क्या होगा, वी डी माइनस वी एफ होगा पॉजिटिव फीडबैक के लिए, ठीक है। निगेटिव फीडबैक के लिए क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस होगा, निगेटिव फीडबैक के लिए इधर जाएगा तो प्लस, ठीक है। तो ये बस आपको समझना है इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो है सैम्पलिंग का प्रोसेस मैं कर दिया हूँ, ठीक है। वोल्टेज है, अब वोल्टेज हम जानते हैं कि इतना वी ओ यहाँ पर सेम कैसे में रहेगा, जब मैं मतलब वोल्टेज सेम कब रहता है, जब हम जो कनेक्शन होता है वो क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज जो है सेम रहता है। अब यहाँ पर आउटपुट में भी मुझे वोल्टेज ही मिल रहा है वी एफ, देखिए ये क्या है, बीटा टाइम्स वी ओ है, ठीक है। तो आउटपुट में भी मुझे वोल्टेज ही मिल रहा है, तो वोल्टेज को ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है, मिक्सिंग का काम क्या है, जो वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा यहाँ उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करेगा। तो वोल्टेज जो है ऐड या सब्सट्रैक्ट कब होता है, जब हम उसको क्या करते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। मतलब वोल्टेज जो होता है पैरेलल कनेक्शन में सेम रहता है और सीरीज़ कनेक्शन में जो है क्या होता है, वो जो है ऐड या सब्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए ये प्लस मतलब ऐड हो जाएगा, निगेटिव फीडबैक के लिए ये माइनस मतलब यहाँ पर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो बीटा का वैल्यू है ये हमेशा क्या रहेगा, 1 से जो है लेस देन रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो आउटपुट आएगा, ठीक है, यदि ये 1 हो गया तो वी एफ इक्वल टू वी ओ, मतलब जितना आउटपुट आ रहा है उतना तो यहीं पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ आउटपुट कहाँ बचेगा, मतलब हमें क्या करना है, आउटपुट का कुछ पार्ट का जो है इस साइड जो है देना है, ठीक है। मतलब ये फीडबैक नेटवर्क क्या करेगा, आउटपुट के कुछ पार्ट को लेगा, कुछ फ्रैक्शन को लेगा, ना कि पूरे आउटपुट को। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, बीटा का वैल्यू हमेशा 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। 1 से कम होगा मतलब ये वी ओ को क्या करेगा, 1 से कम होगा तो कुछ भाग में क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, ठीक है, मतलब ये डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। क्योंकि बीटा का वैल्यू 1 होगा तभी ये पूरा वी ओ जो है मतलब आउटपुट वोल्टेज जो है यहाँ पर मिल पाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें केवल उसका कुछ फ्रैक्शन चाहिए ताकि हम उसको इनपुट में दे सकें, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो प्रिंसिपल है इन्हीं बातों पर जो है डिपेंड करता है। तो देख लेते हैं इसका जो वोल्टेज इनका फॉर्मूला होता है पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक के लिए क्या होता है। लेट इज कंसिडर द फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। इन जनरल कंडीशन वी आर प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द इनपुट, इट कैन बी अ पॉजिटिव फीडबैक और अ नेगेटिव वन, ठीक है। एंड इनपुट सिग्नल वी एस इज अप्लाइड टू द एम्पलीफायर विथ गेन ए, ठीक है। हमने क्या किया है, एक इनपुट सिग्नल वी एस जो है यहाँ पर अप्लाई किया है जो कि वोल्टेज है, ठीक है, जिसका वोल्टेज गेन क्या है, ठीक है, ए है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, विदाउट फीडबैक वोल्टेज गेन है। दैट प्रोड्यूसेस एन एम्पलीफाइड सिग्नल वी ओ, ठीक है, जो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज क्या कर रहा है, वी ओ जो है प्रोड्यूस कर रहा है। अ पोर्शन और फ्रैक्शन ऑफ दिस वी ओ इज देन फेड टू अ फीडबैक, फिर इसका जो कुछ पोर्शन होता है यहाँ पर क्या किया जाता है, फेड किया जाता है, ठीक है, फीडबैक नेटवर्क में हैविंग बीटा, ठीक है। हैविंग बीटा क्या है, इसका जो है फीडबैक गेन है यहाँ पर, ठीक है। द आउटपुट ऑफ फीडबैक नेटवर्क इज वी एफ, जो आउटपुट है वो वी एफ है, जो क्या होता है वी ओ का जो है बीटा टाइम्स होता है। बीटा 1 से कम होगा मतलब वी ओ का वैल्यू यहाँ पर जो है क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब ठीक है, ये जो है इसको डिक्रीज कर देगा। दिस सिग्नल इज देन गिवन टू
summer or a mixer or comparator that resultantly produces either sum or difference of the two signal depending on their phase relationship। ठीक है, अब यहाँ पर जो वी एफ जो जाएगा वो प्लस हो गया या माइनस, ये जो है क्या करेगा, पॉजिटिव या निगेटिव फीडबैक पर डिपेंड करेगा। और पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक किस पर डिपेंड करता है, यहाँ पर जो इनपुट और यहाँ जो आउटपुट मिलता है सिग्नल, उसके जो है फेस रिलेशनशिप पर जो है डिपेंड करता है। ठीक है, वो फेस में सेम फेस में है या फिर अपोजिट फेस में। सो द गेन ऑफ द सर्किट विदाउट फीडबैक इज गिवन इज, तो यहाँ पर देखिए विदाउट फीडबैक के केस में जो गेन होगा वो क्या होगा, वी अपॉन वी डी हो जाएगा, ये वी ओ अपॉन वी डी, वी एफ तो जीरो रहेगा उस केस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लिया। द गेन ऑफ द फीडबैक नेटवर्क इज गिवन इज, जो फीडबैक नेटवर्क का गेन है वो क्या होगा, वी एफ अपॉन वी होगा, यहाँ से बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, वी एफ अपॉन वी नॉट हो जाएगा। ठीक, वी नॉट भी बोल सकते हो आप उसको। But as we can see, Vd is the mixer input voltage given by Vd equal to Vs plus minus Vf। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए Vd क्या है, मिक्सर इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, या फिर अफेक्टेड वोल्टेज है, जो क्या होता है जिसका वैल्यू Vs प्लस माइनस Vf होगा। ठीक है, प्लस किसके लिए, पॉजिटिव फीडबैक के लिए, माइनस जो है निगेटिव फीडबैक के लिए होता है। इसको इक्वेशन से मैं मान लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं लिख सकता हूँ वी ओ इक्वल टू ए इंटू वी डी, वी ओ इक्वल टू ए इंटू वी डी। पुटिंग द वैल्यूज़, वी ओ इक्वल टू वी डी का वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, वी डी का वैल्यू ये है तो वहाँ मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ए इंटू वी एस प्लस माइनस वी एफ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से वी एफ का वैल्यू क्या है यहाँ पर, ठीक है, वी एफ का वैल्यू बीटा इंटू वी ओ है। ठीक, क्या है मेरे पास, वी एफ इक्वल टू बीटा इंटू वी नॉट। ठीक है, तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू यहाँ पर वी एज प्लस माइनस वी एफ का वैल्यू बीटा इंटू वी नॉट है, तो प्लस माइनस बीटा इंटू वी नॉट, इसकी जगह पर ये लिख दिया बीटा इंटू वी नॉट। अब देखिए तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू वी एस प्लस बी, ठीक है, ए बीटा इंटू वी नॉट, ए बीटा इंटू वी नॉट पॉजिटिव फीडबैक के लिए होगा। ठीक है, फिर से वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वी एस माइनस, ठीक है, माइनस किसके लिए होगा, निगेटिव फीडबैक के लिए, माइनस ए बीटा वी नॉट, ये जो है निगेटिव फीडबैक के लिए हो जाएगा। नाउ कंसिडरिंग द केस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, अब पॉजिटिव फीडबैक का केस में यदि मैं इसको कंसिडर करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी ओ इक्वल टू हो जाएगा ए वी एस प्लस ए बीटा वी नॉट। ठीक है, फिर से ये इधर आएगा तो वी नॉट कॉमन निकल जाएगा, 1 माइनस ए बीटा यहाँ बचेगा इक्वल टू ए वी एस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन वी एस इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। ठीक है, अब वी नॉट अपॉन वी एस क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो ये क्या होता है, ए एफ इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी एस बी द ओवरऑल गेन, गेन विथ फीडबैक, ये जो है ओवरऑल गेन होता है। ठीक है, जब वी एस में क्या हो हमारे पास, ठीक है, वी एफ जो है प्रेजेंट हो, मतलब वहाँ पर फीडबैक जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऑफ द एम्पलीफायर, देन ए एफ इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन ए एफ इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा फॉर पॉजिटिव फीडबैक। अब यहाँ पर देखिए निगेटिव फीडबैक के लिए ये लूँगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये लेकर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर ये प्लस मिलेगा। ठीक है, तो ये सिमिलरली ए एफ इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा फॉर निगेटिव फीडबैक। ठीक है, नाउ वी कंसिडर द फॉलोइंग 2 केसेस। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, फॉर पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक के लिए जो वोल्टेज गेन है, ठीक है, विद फीडबैक वो क्या होगा, ठीक है, जो विदाउट फीडबैक वोल्टेज गेन था, ठीक है, उससे क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, वोल्टेज गेन जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हर टाइम्स जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर ये कैसे देखिए, पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, जो ए बीटा जो होता है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, लूप गेन बोलते हैं ए बीटा को। ठीक है, तो इस लूप गेन का जो वैल्यू होता है वो 0 से जो है छोटा होता है पॉजिटिव फीडबैक के लिए, मतलब ये पॉजिटिव फीडबैक के लिए 0 से छोटा होना चाहिए ए और बीटा। ठीक है, जो वोल्टेज गेन है विदाउट फीडबैक और बीटा जो फीडबैक नेटवर्क का गेन है उसका जो मल्टीप्लिकेशन वो 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जब छोटा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक के लिए ए बीटा जो है क्या होगा, 0 से जो है छोटा होगा, मतलब
यहाँ पर क्या होगा, ए बीटा का जो वैल्यू है यदि 0 से भी छोटा होगा, ठीक है, मान लो यदि 0.5 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 में से 0.5 गया तो यहाँ पर जो है 0.5 तो मुझे मिल ही जाएगा, ठीक है। 0.5 मतलब यहाँ पर मैं इसको 1/2 लिख सकता हूँ, तो ये AF क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये ए बीटा का वैल्यू जो है 0 तो नहीं होगा, लेकिन 0 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो 0 से जब छोटा होगा वो क्या होगा, यहाँ पर जो ए का वैल्यू है, ठीक है, वो जो है क्या होगा, AF के केस में मतलब जो विथ फीडबैक मतलब वोल्टेज गेन विथ फीडबैक है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यदि ये 0.1 भी हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 तो ये 0.9 हो जाएगा, ठीक है। तो उससे डिवाइड करूँगा तो जितना था पहले उससे तो ज़्यादा ही आएगा ए का वैल्यू, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक का जो वोल्टेज गेन है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, पहले जो वोल्टेज गेन था उससे जो है बढ़ जाता है, मतलब वोल्टेज गेन जो है इंक्रीज करता है। अब देखिए नेगेटिव फीडबैक के लिए क्या होगा, जो ए बीटा का वैल्यू जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, 0 से जो है ग्रेटर देन होता है, मतलब 0 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा तो 1 में कुछ यदि क्वांटिटी जो है क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो उससे जब इसको मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो 1 पॉइंट कुछ तो आएगा, मतलब जो पहले था उससे तो ज़्यादा ही आएगा, ठीक है, मतलब ए का जो वैल्यू पहले था उससे ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1 प्लस ए बीटा से मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा तो ए का वैल्यू पहले से जो है कम आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 से डिवाइड करूँगा तो ये उतना ही आएगा, लेकिन ए बीटा का वैल्यू तो क्या है, यहाँ पर क्या है, देखिए यदि 0.5 लूँ यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 को इससे मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, तो ए को डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से, ठीक है, मतलब कम मिलेगा उसका वैल्यू। तो नेगेटिव फीडबैक के केस में क्या होता है, जो एफ क्या होता है वो जो है कम हो जाता है पहले, ठीक है, पहले जो उसका गेन था उससे, मतलब नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, जो वोल्टेज गेन होता है वो कम होता जाता है, और पॉजिटिव फीडबैक में जो वोल्टेज गेन है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक का वोल्टेज गेन, ठीक है। अगले लेक्चर में हम नेगेटिव फीडबैक के जो टोपोलॉजीज है उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।